डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज मैथ्स में हम एक और नए चैप्टर में एक और प्रोफाइल लेकर आए हैं। चैप्टर पैराबोला। प्रोफाइल क्या है जी, जिसकी टिप्स एंड ट्रिक्स का आज आपके सामने जिक्र किया जाएगा। मेरे बच्चे, शॉर्टकट टू फाइंड द कंडीशन इफ नॉर्मल एट द पॉइंट P81 is square 280 of the parabola y square equals to 4x। आप सब जानते हैं पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन। जी हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट है T1 पॉइंट जिसे आप कह रहे हैं। ये इस पॉइंट पर यदि पैराबोला पे नॉर्मल बना जाए और वो नॉर्मल पैराबोला को वापस कट करे इस पॉइंट पर, तो इसकी कंडीशन क्या है। जी हाँ, डायरेक्टली इस कंडीशन को फिर क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, आज इस पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स का आपके सामने खुलासा किया जाएगा। बच्चे, तो पैराबोला में अब इस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए क्या कहानी, जी हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी। और आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, पर्दे के पीछे की कहानी समझ गए हैं कि उसके बिना हमारे गुगली वाले क्वेश्चंस जो है ना, वो नहीं होंगे। जी मेरे बच्चे, तो गुगली वाले क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल, वो तो हमारी प्रायोरिटी पर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमें जीत दिलाते हैं। तो बच्चे, यहां पर आज हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे की कहानी कि भाई ये है आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि इसका एक्सिस होता है x एक्सिस, वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है y एक्सिस। और यहां हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट हमने लिया, से ये पॉइंट है P पॉइंट। इस P पॉइंट की बात की जाए तो ये P पॉइंट यहां दिया है से a_t1 स्क्वायर 2a_t1। फिर क्या कहा गया है कि इस P पॉइंट पर यदि हम नॉर्मल बना दें तो भैया ये नॉर्मल कंफर्म पैराबोला को वापस कट करेगा। और मान लिया कि जिस पॉइंट पर ये वापस इंटरसेक्शन कर रहा है पैराबोला के साथ, वो पॉइंट है मेरे बच्चे Q, और ये है a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो हमें एक्चुअली कंडीशन निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ऐसी, जिससे कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके क्वेश्चन की टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसका कि आज हम खुलासा करने वाले हैं, जी हाँ, उसको यूज कर पाए। तो उसके लिए बच्चे, यहां पर हम इन दोनों पैरामीटर, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, पैरामीटर यहां पे क्या दिख रहा है T1 और T2, इन दोनों पॉइंट्स के जो पैरामीटर हैं, हम इन पैरामीटर के बीच में आज कुछ रिलेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं। देखिए, एक तरीका तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने शुरू भी कर दिया है। क्या कि सर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, यहां इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो आप। अच्छा, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बताओगे इस पॉइंट पर? जी हाँ, बताएंगे। आप कहेंगे सर बहुत आसानी से हमें याद है कि y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t1x प्लस 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब। जी हाँ। अब मैंने पूछा भाई ये कहां से आई, आपने कहा सर बहुत आसान है, एक काम करो आप कि यहाँ t पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन इस एक्सप्रेशन से लिख दो, t इक्वल्स टू 0 से सेकंड डिग्री कर्व में यदि कर्व पर पॉइंट लाई करता है तो जी हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन तो t इक्वल्स टू 0 से लिखी जा सकती है। वहां से आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। हाँ, एक तरीका ही है। दूसरा ये भी तो हो सकता है भाई, सीधा सीधा हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। जी हाँ, तो यहां से dy बाय dx हमारे पास 2a अपॉन y आ जाता है, और 2a अपॉन y में जब y की वैल्यू हम 2a_t1 रखेंगे तो 1 अपॉन t1 टेंजेंट का स्लोप नहीं आ जाएगा। जी हाँ, और टेंजेंट का स्लोप 1 अपॉन t1, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ t1। जी हाँ, और ये इक्वेशन लिखनी है तो भाई हमें पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। तो हमें पता है x1 y1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप m हो, उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होती है, वो रखेंगे ना तो ये आएगा। जी सही कहा आपने, आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली। अब जो काफी लोग बोल रहे हैं कि सर इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, आपका ये नॉर्मल इस पॉइंट से भी तो पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, आपके पास T1 T2 का जो कंडीशन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये जो काम है ना, ये इस देश के मजदूर वर्ग का काम है। जी हाँ, जो गरीब तबका है वो ये काम करेगा। ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स क्या काम करेंगे? देखिए, ये है स्मार्टनेस का काम। मजदूरी नहीं करनी बच्चे, स्मार्टनेस क्या कि सर अभी अभी हमने देखा कि टेंजेंट का स्लोप 1/t1, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ t1। जी हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि भैया क्या आप मुझे इस पैराबोला में T1 T2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप दे सकते हो क्या? हाँ, दे सकते हैं। x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली किसी भी लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, होता है ना? हाँ, तो भैया यहां निकालो ना। तो जब आप स्लोप निकालोगे ना बच्चे, तो आपके पास क्या मिलेगा, 2a
T2 माइनस T1 अपॉन A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये तो कितना निकल के आ गया मेरे राजा, ये आ गया, देखो आप यहां पर A कैंसिल हो गया, 2 बाय T1 प्लस T2। तो आगे से ध्यान भी रखना है, T1 T2 दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड यदि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर है तो उसका स्लोप हमेशा 2 बाय T1 प्लस T2 होने वाला है। अब स्मार्टनेस देखिए आप, स्लोप इस लाइन का जो कि नॉर्मल है इस पॉइंट पर, दो तरह से निकाला जा सकता है। कौन से दो तरह से निकाला जा सकता है भाई? एक तो टेंजेंट का स्लोप 1 बाय T1, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ T1। दूसरा, ये कॉर्ड जो है यही तो नॉर्मल है और कॉर्ड का स्लोप 2 बाय T1 प्लस T2। जी हाँ, तो हम ये दोनों स्लोप को इक्वल कर देते हैं। माइनस ऑफ T1 शुड बी इक्वल्स टू 2 बाय T1 प्लस T2। एग्जैक्टली, यहां से मेरे बच्चे T1 प्लस T2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ 2 बाय T1 के इक्वल आ गया। हाँ लीजिए जी, ये जो T2 पैरामीटर है ना, ये T1 के टर्म्स में आपके पास आ गया ये। अब आप सोचो, ये जो गंदी कैलकुलेशन जिसमें आपने पहले स्लोप निकाला, फिर आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, उसको आपने T2 पॉइंट से सेटिस्फाई कराया। मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराने की, आपने करी और फिर ये निकाला। और हम जो इस देश के बिल्कुल समझदार लोग हैं, उन्होंने बस स्मार्टली काम किया, एक ही लाइन का स्लोप दो तरह से निकाला जा सकता है लिख दिया, और ऐसा करते ही पैरामीटर T1 और T2 में रिलेशन हमारे सामने हाजिर है। तो आज के बाद यदि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में T1 पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जाएगा, तो समझ जाना कि वो T2 पे जहां दोबारा पैराबोला को कट करेगा, वो T2 क्या होगा? माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ 2 बाय T1। जी हाँ मेरे बच्चे, अब ये हमारी जो पर्दे के पीछे की कहानी है, इसका कंक्लूजन, जी हाँ कंक्लूजन यही तो है कि भाई यदि आपने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया, उसने पैराबोला को दोबारा इस पॉइंट पे कट किया, तो भैया T2 मस्ट बी माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ 2 बाय T1। इज इट क्लियर? यस। और अब इसका टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे सामने हाजिर है, डायरेक्टली शॉर्टकट आ गया है, दोनों पैरामीटर्स के रिलेशन हमारे पास हाजिर हैं। अब हमें टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करनी है, जी हाँ उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, PQ इज नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, यानी PQ एक कॉर्ड है और ये नॉर्मल भी है जी। फिर एंड इट इज नॉर्मल एट द पॉइंट P8, -8, कि ये P पॉइंट पे नॉर्मल है। जी हाँ, जो सिचुएशन अभी अभी हमने हमारी पर्दे के पीछे की कहानी में स्केच करी थी, वैसी कुछ है कि ये पैराबोला और इसके इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल बनाया। जी हाँ, इस पॉइंट को इसने P बोला और ये वापस Q पर कट कर रहा है। PQ जो है वो कॉर्ड भी है, नॉर्मल भी है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? नॉर्मल कॉर्ड। अब मेरे बच्चे, उसने हमें P दे दिया है कि भाई P जो आपके पास है वो 8, -8 है और वो हमसे Q मांग रहा है। Q क्या है? T2 स्क्वायर। जी हाँ, यहां आपको पता है T2 स्क्वायर, 2T2। अब आप देखिए, यहां पर मुझे A की वैल्यू तो पैराबोला की इक्वेशन से मिल रही है। पैराबोला को यदि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करें बच्चे, तो 4a की वैल्यू 8 दिख रही है, यानी A का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाता है। A हमारे पास 2 है और यहां से मुझे यदि T1 की वैल्यू मिल जाए तो रिलेशन से T2 तो डायरेक्टली मिलेगा। जी हाँ, अब T1 की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट मेरा है T1 स्क्वायर 2T1। जी हाँ, तो मैं यहां से देखता हूं बच्चे, T1 स्क्वायर जो कि A लिए हुए है 2 और T1 स्क्वायर, और यहां से मेरे पास किसके इक्वल दिया हुआ है? ये 8 दिया हुआ है। T1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? T1 की वैल्यू +-2। देखिए, अब आपको एक ज्ञान की बात और सिखाते हैं, क्या कि जब कभी भी आपको पैराबोला के अंदर T पैरामीटर की वैल्यू निकालनी हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में, तो कभी भी x कोऑर्डिनेट से मत निकालना, 2 मिलेंगी वहां से, क्योंकि ये T में सेकंड डिग्री का रिलेशन है। जी हाँ, सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन है, 2 मिलेंगी, काम की एक ही होगी। जबकि हमारे y कोऑर्डिनेट में T लीनियर है, वहां से एक तो 18 और मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट है। कौन है जो सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों लिए हुए? जी हाँ, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। मेरे बच्चे, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि भाई
टी प्लस 2/t, दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन तो ये हो गया इनका एवरेज, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा बच्चे, इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जी हाँ, तो मुझे यहां से क्या मिल गया कि t प्लस 2/t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मिला, बिल्कुल मिला। और मुझे तो इसकी रेंज निकालनी है, तो भैया इसमें यदि मैं माइनस ए से मल्टीप्लीकेशन लगा दूं तो क्या होगा, माइनस ए टाइम्स ऑफ टी प्लस 2/t, और ये माइनस 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए पॉजिटिव नंबर है तो माइनस ए कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है। इसका मतलब ये जो बीटा बाय 2 है ना, जी हाँ मेरे बच्चे, इसकी रेंज हमारे पास क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2√2a, और माइनस 2√2a से कम या उसके बराबर, यानी मैक्सिमम कितना, माइनस ऑफ 2√2a। जी हाँ देखो ऑप्शन, ओहो एक ही है, तो ये आ गया जी बी आंसर। क्लियर, तो ये हमने गूगली पर बकायदा पोजीशन ली प्रॉपर तरीके से, और यहाँ
For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.